हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की आखिरी सीरीज, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करेंगे। एज इट इज टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, और जो पढ़ाऊंगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और लास्ट ईयर में हमने यही किया था, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा इस वीडियोज़ के अंदर। आपका 15 से 20 मिनट की वीडियोस होने वाली होंगी, एंड हर एक टॉपिक आपको नीट तक रोज देखना है। अब कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगी ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिल सके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कर देना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1 है प्रोफेस 1। प्रोफेस 1 से आप मान लो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं, तो इसमें 5 सब स्टेजेस है। प्रोफेस 1 स्टेज किसका है? मियोसिस 1 का। तो इसमें 5 सब स्टेज है। लेप्टोटीन, अब इसमें क्या होता है लेप्टोटीन के अंदर? जो क्रोमोसोम्स है वो तुम्हारा पहले जो है बस एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका कोई शेप स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। तो उनका होता है कॉम्पैक्शन, तो एक प्रॉपर वो शेप बनाते हैं अच्छे से, ठीक है, जो हमको क्रोमोसोम से दिखता है, राइट। सेकेंड है जाइगोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसमें होती है पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग को हम लोग कहते हैं सिनेप्सिस। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि सिनेप्सिस किसमें होती है, पेयरिंग किसमें होती है, हम लोग कहेंगे जाइगोटीन में होती है। और यहाँ बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो 2 क्रोमोसोम साथ में आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बाइवेलेंट, क्योंकि इसमें 4 क्रोमैटिड्स है, ठीक है। आप समझो, एक एक्स मतलब एक क्रोमोसोम, 2x मतलब 2 क्रोमोसोम, तो एक डंडी मतलब एक क्रोमैटिड, तो 4 डंडियां है, तो टेट्राड हो गया। और इसको हम लोग बाइवेलेंट कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के, मतलब क्रोमोसोम जो है सेम टाइप के दिखते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन सिस्टर होता है। क्लियर। अब पकाइटिन आता है नेक्स्ट स्टेज। पकाइटिन में क्या होता है? जो टेट्राड बनाता है ऊपर, ठीक है, अब वो क्लियरली विजिबल होता है। यहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? जो 2 क्रोमोसोम थे, इसका एक पार्ट इसके एक पार्ट से रिकॉम्बिनेशन करेगा, एक्सचेंज करेगा, क्रॉसिंग करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे क्रॉसिंग होगा वहाँ बनेगा तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। समझ में आ रहा है? देखो ये पॉइंट, जहाँ पे 2 क्रोमोसोम क्रॉस कर रहे हैं, तो किसके बीच में हो रहा है देखा आपने? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि 2 अलग अलग क्रोमोसोम के हैं बट क्रोमोसोम सेम दिख रहे हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो यहाँ बनता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब डिप्लोटीन में क्या होता है? अब क्रॉसिंग ओवर हो गया है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने का काम खत्म हो चुका है, तो उसका होगा डिसोल्यूशन, सेपरेशन। एक्स शेप कायस्मेटा बनता है, जहाँ पे तुम्हारा क्रोमोसोम जो जुड़े थे ना, वहाँ पे भी खुद एक एक्स बनता है, समझो आप, ठीक है। 2 ऐसे क्रोमोसोम्स है, तो वहाँ पे भी जहाँ पे क्रोमोसोम जुड़ा है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, वहाँ पे एक्स शेप कायस्मेटा बनेगा। कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके उस साइड में ये डिप्लोटिन स्टेज मंथ्स तक रहती है, ये भी एमसीक्यू आ रखा है। अब लास्ट स्टेज डाइकाइनेसिस में क्या होता है? इसमें होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, ठीक है। जो एक्स शेप स्ट्रक्चर डिप्लोटिन में बना वो टर्मिनलाइज हो गया, खत्म हो गया डाइकाइनेसिस में, और यहाँ पे तुम्हारे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप सब जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। क्लियर, डन। टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 है प्लांट्स फॉलो। इस टॉपिक नंबर 2 का नाम है प्लास्टिसिटी। अब ये क्या होता है प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी इज अ कंडीशन जिसमें प्लांट जो है डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्लांट पानी में रहते हैं, कुछ प्लांट तुम्हारे मान लो एयर में है, ठीक है, ग्राउंड पे है, तो मान लो सेम टाइप के प्लांट है, बट क्योंकि वो डिफरेंट कंडीशंस में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है गर्मी में रहोगे तो आप क्या करोगे? टी शर्ट पहनोगे। आप रहोगे ठंडी के अंदर तो आप क्या करोगे? हुडी पहनोगे। तो ऐसे ही प्लांट डिफरेंट कंडीशंस को देख के डिफरेंट पाथवे अडॉप्ट करते हैं, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। उसी का एक एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली मतलब जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। कोई अगर प्लांट पानी में रहता है तो वो अलग टाइप का लीव बनाएगा, अगर कोई एयर में रहता है तो अलग टाइप का लीव बनाएगा, हेट्रोफिली, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? कोई पूछेगा प्लास्टिसिटी, ये हेट्रोफिली के एग्जाम्पल क्या क्या है? कॉटन कोरिएंडर लार्कस्पर, CCL, कॉटन कोरिएंडर लार्कस्पर। और कोई पूछेगा एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, ठीक है। देखो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो एनवायरमेंटल का था, टू एक्सप्लेन, ठीक है। बट प्लास्टिसिटी कैन बी डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, जेनेटिक कंडीशंस या एनी कंडीशंस, ठीक है। तो अगर एनवायरमेंटल हेट्रोफिली को स्पेसिफिकली पूछे तो बोलना बटरकप, जिसका एक और नाम है रैनकुलस, ठीक है। कभी कभी बोलता है कि इनमें से कौन सा ऑड मैन आउट है, कॉटन दे देंगे, कोरिएंडर दे देंगे, लार्कस्पर दे देंगे और आपको देंगे बटरकप, तो आप बोलोगे बटरकप, ठीक है, क्योंकि ये एनवायरमेंटल का एकलौता एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं ECG, ठीक है। ECG हम लोग बहुत कॉमन देखते हैं आजकल, इतना ज़्यादा MI बढ़ चुका है। तो क्या क्या इसके पैटर्न्स होते हैं? तो P वेव जो होता है पहला, ठीक है, सबको पता है हार्ट में 4 चेम्बर होता है,
जो ऊपर के 2 चेंबर है जो छोटे से होते हैं उनको एट्रिया कहते हैं, जो नीचे के जो बड़े चेंबर है उनको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो पी वेव होता है ये छोटा सा वेव है, ये शो करता है कि एट्रिया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब वहाँ से ब्लड जो है पंप हो गया। कहाँ पंप हुआ? वेंट्रिकल्स में। फिर आता है QRS कॉम्प्लेक्स। अब ये QRS कॉम्प्लेक्स शो करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है क्योंकि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, उनके मसल्स भी काफ़ी बड़े होते हैं और एक साथ बहुत अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करते हैं तुम्हारे बॉडी के अंदर। तो एट्रिया से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से बॉडी में गया, तो QRS मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है तुम्हारा टी वेव। टी वेव होता है दोनों का रिलैक्सेशन, तो ये आपको एक वेव दिखती है। तो P QRS T, कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया का, कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल्स का और रिलैक्सेशन। अब एक मशीन है जो एक रिकॉर्ड करती है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, समझ में, ग्राफ मशीन है। और ECG जो हम लोग ये देख रहे हैं ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। डिफरेंस समझ में आना क्योंकि ये ट्रिक क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक 4 पे आते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स का टॉपिक है, ठीक है। तो जॉइंट्स हमारे पास 3 टाइप के बेसिकली। पहले है फाइब्रस जॉइंट जिनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। हमारे स्कल जो हमारा है ना हेड, जो ये बोन्स इसको हम लोग स्कल बोन्स कहते हैं, तो स्कल में ये बोन्स बिल्कुल हिल नहीं सकते एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि मैं एक बोन ऊपर कर लूँ एक नीचे कर लूँ, नहीं, ठीक है। तो इनमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। सेकंड कार्टिलेजिनस जॉइंट, इनमें हल्की सी मूवमेंट होती है, जैसे वर्टिब्रे में होती है। मैंने पीठ सीधी कर ली, ठीक है, हल्का सा मैंने ट्विस्ट दे दिया तो वर्टिब्रे हल्के से मूव कर सकता है, बट ओनली अप टू लिमिट। इट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट। फिर आते हैं कुछ स्पेशल जॉइंट्स, इसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ये स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच, मान लो ये एक बोन है आपकी, मान लो ये एक बोन है, ठीक है, जो ये जॉइंट के बीच का स्पेस है यहाँ पे फिल होता है साइनोवियल फ्लूइड, एक फ्लूइड टाइप स्पेस है, ठीक है। तो इस फ्लूइड की वजह से काफ़ी फ्रिक्शन कम हो जाता है और बोन्स जो है वो आपस में मूव कर सकते हैं। तो क्या क्या एग्जांपल है फटाफट देख लो इनके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है। एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे होता है? तुम्हारे ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल। तुम्हारा शोल्डर जॉइंट है, ये तुम्हारा पेक्टोरल गर्डल है और ये तुम्हारा ह्यूमरस बोन है, आर्म वाला, ठीक है। उसके बाद हिंज जॉइंट कहाँ मिलता है? नी में और एल्बो में मिलता है, ठीक है। पिवोट जॉइंट बहुत स्पेसिफिक जॉइंट है। एटलास एक्सिस, एटलास जो होती है हमारी पहली वर्टिब्रा होती है और एक्सिस जो है वो हमारी सेकंड वर्टिब्रा है, उसके बीच में एक जॉइंट है, उसको हम लोग कहते हैं पिवोट जॉइंट। उसके बाद तुम्हारा आता है ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, ठीक है। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये एग्जाम आपको याद करना है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टॉपिक 5 पे आता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व। क्या क्या है इसके अंदर? अब देखो इसका शेप कोई पूछे तो हम बोलेंगे सिग्मोइड शेप है, ठीक है। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाता है और लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा HCO3 बाय कार्बोनेट फॉर्म में आता है। ये भी MCQ नीट में आता है। अब ये शिफ्ट कहाँ पे कब होगा? देखो ये राइट शिफ्ट हुआ, ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ। तो एक चीज याद रखो, जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तब लेफ्ट शिफ्ट होगा, जब CO2 बढ़ेगा राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। अब अगर मुझे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की शादी करवानी है, कहाँ पे करवाते हैं हम लोग? एल्वियोलाई के पास। तो मैं क्या करूँगा? PO2 बढ़ाऊंगा। देखो PO2 और ये तीनों एकदम चलते हैं ऑपोजिट, ठीक है। जब PO2 बढ़ेगा ये तीनों को कम होना पड़ेगा, PCO2 S प्लस टेम्परेचर। तो जब मुझे इनकी शादी करवानी है तो मैं PO2 बढ़ाऊंगा, बाकी तीन कम कर दूंगा। जब मुझे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तोड़ना है, ठीक है, डिसोशिएट करना है, तब मैं इसको कम करूंगा, बाकी 3 बढ़ाऊंगा। अगर मुझे CO2 के साथ शादी करवानी है तो मैं ये 3 बढ़ाऊंगा, ऑक्सीजन कम कर दूंगा। समझ में आ रहा है? पूरा गेम आपको ऐसे खेलना है। टॉपिक 6 पे आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एकदम रट्टा मारना है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होता है जिनका बॉडी में रोल उतना पता नहीं है अपने को, ठीक है। बॉडी में बनता है, लिविंग टिश्यू में बनता है, बट उनका जो स्पेसिफिक रोल है इट इज़ नॉट येट वेल नोन, ठीक है। तो कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? पिगमेंट्स है, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, अल्कलॉइड्स है, मॉर्फिन, कोडिन, टर्पिनॉइड्स है, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, इसेंशियल ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल, ये MCQ है नीट का, टॉक्सिन्स, एब्रिन, राइसिन, लेक्टिन्स, कॉन्कैम्वलिन ए, ड्रग्स, विनब्लास्टिंग, कुर्क्यूमिन, पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज, ठीक है। टॉपिक 7 पे आता है एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स, ठीक है। इसमें 2 टेबल्स है बायोमोलिक्यूल्स के। तो सेल में मेजॉरिटी कहाँ से बनता है? वाटर से बनता है, ये आपको याद करना है। अराउंड 75 to 80%, 90% मान सकते हो। प्रोटीन्स सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, ये आपको एटलीस्ट याद करना है 10 से 15%। बाकी C
CLI, ऐसे याद कर लो, 3-2-1 होता है और न्यूक्लिक एसिड 5-7% होता है, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन्स और उनके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। कोलेजन प्रोटीन जो है, ठीक है, ये इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, जब जो सेल्स होते हैं टिश्यू के अंदर, उनको साथ में रखने के लिए और टिश्यूज को साथ में रखने के लिए जो बीच में मटेरियल होता है वो होता है कोलेजन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो है वो एक टाइप का एंजाइम है। इंसुलिन जो है वो एक टाइप का हार्मोन, सबको पता है। एंटीबॉडीज़ क्या करती है, इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करती है। रिसेप्टर क्या करता है, सेंसरी रिसेप्शन करता है। GLUT4 बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ है, 2020 का या 19 का है, देख लेना एक बार, कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को सेल में एनेबल करवाता है। अगर कोई कुछ आपसे पूछे, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आंसर देना, आंसर करना, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, क्वेश्चन ए हो गया। और क्वेश्चन बी हो गया, विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। आंसर कमेंट करना फटाफट। टॉपिक 8 पे आते हैं फटाफट से, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो आपको दिख रहा है पहला है, ठीक है, ये क्रोमोसोम देखा था हमने। अगर ये सेंट्रोमियर होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, जो आपको बीच में गोल दिख रहा है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, ठीक है। एक और होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो एकदम एंड में होता है, ठीक है, और उसके बाहर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। तो क्रोमोसोम है, एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जहाँ पे क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं, एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सैटेलाइट पार्ट है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स के भी स्ट्रक्चर्स है। अगर सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है, ठीक है, एग्जैक्टली इन द सेंटर बोल लो या मिडल बोल लो, अगर मिडल वर्ड दिख जाए, एग्जैक्टली इन द मिडल, डिवाइडिंग द क्रोमोसोम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल, तो आप बोलोगे ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है, वी शेप बनेगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट 2 आर्म है, ठीक है, वी में 2 एग्जैक्ट होता है, ठीक है। फिर अगर कोई बोले स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल, स्लाइटली अवे, इतना भी अवे नहीं है, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल है, आपको दिख रहा है इसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्टेड है, ठीक है। तो कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये एल शेप, क्योंकि एल में आप देखते हो कि एक आर्म बहुत बड़ा होता है, एक आर्म थोड़ा छोटा होता है। फिर एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, टूवर्ड्स वन एंड, ठीक है, टूवर्ड्स वन एंड, तो इसमें एक आर्म वेरी लॉन्ग, अगर आपको वेरी लॉन्ग मिल जाए, वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट, तो आप बोलोगे एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर थोड़ा शिफ्टेड है, काफ़ी शिफ्टेड है, ये जे शेप होता है। फिर टीलोसेंट्रिक एट द टर्मिनल, ऑलमोस्ट एट द टर्मिनल, ठीक है, एकदम ही एंड पे है, टर्मिनल पे है। अगर टी से टी दिख जाए टर्मिनल, तो टीलोसेंट्रिक बोल देना, आई शेप हम लोग बोलेंगे, ठीक है। टॉपिक 9 पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रिपीटेड टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, जेनस ग्रीन से हम लोग स्टेन करते हैं। इसमें 70S राइबोसोम्स देखने मिलते हैं, सर्कुलर DNA होता है, सेमी ऑटोनोमस है। क्यों? क्योंकि ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है, खुद की प्रोटीन मशीनरी राइबोसोम्स भी है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, सबने पढ़ा है ये, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या है, साइज देख लो, ये आपको याद कर लेनी है, बाई चांस क्वेश्चन आगे वैसे आता नहीं है मोस्टली। 2 मेम्ब्रेन्स है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है उनमें होती है ये फोल्डिंग्स, ठीक है, ऐसे इनफोल्डिंग्स होती है, इसको कहता है क्रिस्टे, ठीक है, इसको कहता है क्रिस्टे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये मैट्रिक्स है आपका, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है। फिर टॉपिक 10 पे आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ये भी सेमी ऑटोनोमस है, ये भी खुद से रेप्लिकेट कर सकती है। और ये दोनों ऑर्गेनेल्स जो है, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स के डिसेंडेंट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट ये उनके जैसे ही है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट एक टाइप है इसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। एक है क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि इसमें अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। लास्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ये होते हैं कलरलेस, ये MCQ आ रखा है, ठीक है। प्लास्टिड का एक टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, इसमें भी कलर नहीं होता, बट ये कुछ सब्सटेंसेस स्टोर करता है, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, और इलायोप्लास्ट फैट स्टोर करता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखो कैसा बड़ा दिख रहा है आपको ये, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें होता क्या है स्ट्रक्चर में, तो ये है थैलेकॉइड, ठीक है। एक कॉइन, अगर एक कोई कॉइन जैसा दिखे तो उसको बोलना थैलेकॉइड बोलना। ऐसे बहुत सारे सिक्के अगर आपस में जमा है, एक के ऊपर एक पिलर बनाया हुआ है, तो उसको कहते हैं ग्रैनम, ठीक है। ये पूरा एक ग्रैनम है, और डिफरेंट जो ग्रैनम है ये कनेक्टेड है देखो आपस में स्ट्रोमा लैमिलेस है, स्ट्रोमा लैमिलेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। वेरी इन नंबर, नंबर में वेरी करते हैं, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास में 1 पर सेल है,
ठीक है, एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन मिसोफाइल सेल जहाँ पे बहुत खाना बनता है, बहुत खाना बनने की ज़रूरत है, उस मिसोफाइल सेल में एक सेल में 20 से 40 तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट देखने मिलेंगे। ये एमसीक्यूज बनता है। इनके पास भी राइबोसोम्स है 70 यस, इनके पास भी डीएनए है, ये भी सेमी ऑटोनोमस है, तो ये सब चीज़ें सेम होंगी इनके अंदर भी, ठीक है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना यार, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड डू कमेंट द आंसर्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।